मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल टाउन के चेयरमैन जनाब गौहर खटक साहब के ऑफ़िस में, और इनसे ये मालूम करेंगे कि ये जो अज़ीमपुरा कब्रिस्तान की तोसी हो रही है, इसमें क्या क्या रकबा शामिल किया गया और जो इंक्रोचमेंट इस वक्त वहाँ पे मौजूद है उसके हवाले से इनका क्या इक़दाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये जो आप तोसी का काम कर रहे हैं शाह अज़ीमपुरा कब्रिस्तान में, कितनी तोसी हो रही है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप एक अच्छे काम के लिए आए हैं और उसकी मालूमात हासिल कर रहे हैं। देखिए जी, बात यह है कि जब मैंने यहाँ चार्ज लिया था तो मुझे बहुत सारी जगह शिकायत आ रही थी कि कब्रिस्तान भर चुके हैं। अच्छा, ये अज़ीमपुरा नहीं, पूरी कराची के कब्रिस्तान भर चुके हैं। और यकीन करें, जब कोई मरता है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यार कब्र कहाँ मिलेगी। तो मैंने अपनी टीम से और अपने जो हमारे वहाँ के लोकल यूसी चेयरमैन हैं उनसे अज़ीमपुरा कब्रिस्तान के बारे में मालूमात ली। तो मेरी टीम ने मुझे बताया कि अज़ीमपुरा कब्रिस्तान भर चुका है। फिर अब मैं वहाँ विज़िट पे गया अपनी टीम के साथ, और वहाँ जो हमारे यूसीस की टीम थी, मैंने जब विज़िट किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, उससे पहले मुझे एक दो कंप्लेनें आई थी, मैं गया नहीं था। मैं ज़िंदगी में पहली बार अज़ीमपुरा कब्रिस्तान की तरफ गया था, पीछे की साइड। मुझे लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है और वो लोग कचरा डालने के बाद उसको रात को जलाते हैं, और उसका जो धुआं उठता है वो बुज़ुर्गों के लिए और जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ देह होती है। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कब्रिस्तान के बराबर में ही पूरे डिस्ट्रिक्ट का सॉलिड वेस्ट वालों ने डंपिंग पॉइंट बनाया था, और उससे बड़ी स्मेल आ रही थी और कचरे में आग लगी हुई थी, और वो आग ऐसी थी कि वो कह रहे 24 घंटे चलती रहती है। तो मैंने सॉलिड वेस्ट वालों को उसी वक्त कह दिया था, मैंने कहा ये यहाँ से आप अपना सिस्टम ख़त्म करें और यहाँ मैं कब्रिस्तान की तोसी पे काम करूँगा। ये 1.5 महीने पहले की बात थी। उसके बाद हमने उस पर काम शुरू किया। सॉलिड वेस्ट की जो मेरी एमडी से मीटिंग हुई थी उस पर भी मैंने यही बात की। उसमें डीसी साहब भी थे, एसी साहिबा भी थी, और पूरी टीम बैठी हुई थी। उस वक्त भी मैंने उनको यही कहा कि आप ये डंपिंग पॉइंट ख़त्म करें, और ये किसी सूरत नहीं चलने दूंगा। मैं कब्रिस्तान को मैंने तोसी देनी है। वहाँ पर भी इस पर बात हुई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि कोई हफ्ता 10 दिन पहले सीएम साहब यहाँ पर आए। उनको किसी ने शिकायत की थी कि डंपिंग पॉइंट है, कचरा बहुत है। वो कचरा देखने आए थे, कब्रिस्तान के लिए नहीं आए थे, कचरा देखने आए थे। उनको फिर मैंने ब्रीफिंग दी, मैंने कहा ये डंपिंग पॉइंट है, हमने ख़त्म कर दिया और इंशाल्लाह मैं इस पे कब्रिस्तान की तोसी करने जा रहा हूँ। इस पर सीएम साहब ने भी कहा, ओके कर दिया था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डीसी साहब का, कुरंगी। उन्होंने बड़ी इस पर हमारे साथ हेल्प की। यहाँ पर कुछ लैंड ग्रिपर भी बैठे हुए थे, कब्ज़ा माफिया भी बैठे हुए। आपको पता है ज़मीन कराची में कोई बचती नहीं है। तो उस पर डीसी साहब और एसी साहिबा और हमारे टाउन के लोग, जो हमारे टाउन के शाह फैसल टाउन के लोग हैं और जो यूसीस के लोग हैं, वो बड़े इसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने जो एक 1.5 महीने पहले एक ऐलान किया था कि हम कब्रिस्तान की तोसी करने जा रहे हैं, उस पर कल से बाकायदा काम शुरू हो चुका है। और आपने रकबे की बात की तो मैं आपको बता दूं कि जितना अज़ीमपुरा कब्रिस्तान इस वक्त मौजूद है, जो भरा हुआ है, इससे बड़ा कब्रिस्तान हम बनाने जा रहे हैं। इससे बड़ा रकबा है उसका, और इंशाल्लाह आइंदा 2-4 साल तक वो चलता रहेगा। और जो मौजूदा कब्रिस्तान है इससे तकरीबन 1.5 गुना बड़ा रकबा है उसका। इसको हम मॉडल कब्रिस्तान बनाएंगे, इसमें हम दरख्त वगैरह भी लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा बनाएं। अच्छा, इस नाले के पास जो इंक्रोचमेंट है, जो भी तजावुज़ात है मौजूद, उसके हवाले से भी ज़ाहिर है आपको काम करना पड़ेगा। जी, अब मैं सीएम साहब जब आए थे तो अब मैं आपको यहाँ आपके तवज्जो से अपने बल्दिया के मिनिस्टर साहब और जो हमें ओजीटी देते हैं, फ़ंड देते हैं, उनसे मैं आपके तवज्जो से अपील करूँगा कि वो हमें इलाका भी दे दिया, मैं टाउन भी दे दिया। उसमें मसले मसाइल भी बहुत हैं, सीवरेज के, नालों के, रोडों के, गलियों, पार्कों के, सब हर जगह मसले ही मसले। उनको हल करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। और हमें ओसीडी जो मिल रही है वो सैलरी से भी कम मिल रही है, उसमें सैलरी भी नहीं पूरी हो रही है। उसके साथ साथ हमें रिटायर मुलाजमीन भी दिए गए, वो जो 2-3 सालों से उनको कोई फ़ंड नहीं मिला, और वो कोई फौत हो चुके, कोई रिटायर हो चुके, वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन मुलाजमीनों को भी हमने पेमेंट करनी है। तो हमारे पास वसाइल काफ़ी कम है, और मैंने एप्लीकेशन भी लिखी है अपने बल्दिया के सेक्रेटरी साहब को कि हमें वसाइल फराहम किए जाएँ ताकि हम ये रिटायर मुलाजमीन को भी फ़ंड दें और इलाके में तरक्याती काम भी करें। लेकिन इंशाल्लाह हमें वसाइल मिले या ना मिले, हमारे पास जितने भी होगा
उसमें हम सफाई सुथराई सीवरेज नालों का और पार्कों का इसको हम टॉप प्रायोरिटी, और स्कूलों का, इसको हमने 4 चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। शाह फैसल टाउन में इन 4 चीज़ों पे बहुत काम होगा और इसमें बेहतरी आपको नज़र आएगी। महीने 2-3 में इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, कब्रिस्तान पे जो इस वक्त इंतजामिया, नाम निहाद इंतजामिया बैठी हुई है, जो 1-1 लाख रुपए ले रही है खबर का, 70,000 से 1 लाख रुपए तक, तो उसके हवाले से आपने कोई इकदाम उठाया? जी जी बिल्कुल। मैं हमारे यहाँ पर है सॉलिड वेस्ट के हेड है फरहान शबीर साहब, मैं अच्छा खुद नहीं गया हूँ, उनसे मैंने मालूमात की थी। मैंने कहा ये कब्रिस्तान का क्या इशू है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये केएमसी के अंडर है और केएमसी वाले यहाँ उन्होंने बंदे बिठाए हुए और 50,000, 60,000 या 70,000 रुपये कबर के ले रहे। तो मैंने उनको सख्ती से मना किया, मैंने कहा अब उनको रोक दें, कोई 50-60 हज़ार रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं ये कह दूंगा कि मुझे टाउन में भी आप फंड ना दे, केएमसी को भी ना दे, सिर्फ आप अपने 2-4 हज़ार रुपये मजदूरी के रखें, जो खर्चा आ रहा है वही 20,000 या 25,000 में जो कब्र बना के देंगे वही आप रखेंगे। और ये जो हम कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें हम जो भी सिस्टम करेंगे उसमें ऐसा सिस्टम करेंगे कि जो आदमी फौत हो जाए उनके रिश्तेदारों को तकलीफ़ नहीं हो। मतलब एक आदमी फौत हो जाए और फिर उसके घर वाले परेशान हो कि यार हमें 60,000 रुपये कब्र भी चाहिए, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जो वहाँ पर ख़र्चा होगा उस पे नाम कोई टैक्स लगे रखेंगे, न टाउन के लिए कोई फंडिंग करेंगे, वो सिर्फ उधर ही के लिए इस्तेमाल होंगे। जितने पैसों की कब्र बनेगी उतने ही पैसे वो लेंगे, उससे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। वो 15-20 हज़ार या 10-15 हज़ार जितने की भी लगेगी, उससे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। तो जाहिर है, लेकिन अब जो ये है कि कब्र को 2 दिन कोई नहीं आता है तो तीसरे दिन उसमें नया मुर्दा होता है। ये सर आपकी बात बिल्कुल बचा है और ये पूरी कराची में हो रहा है, क्योंकि कब्रिस्तान भर चुके हैं। और मुझे तो बड़ा, मैं 2-3 कब्रिस्तानों में गया हूँ, बड़ी बेहरमती होती है वो हमारी मैयतों की। मतलब कब्र देख रहे होते कि अगर एक बंदे का वारिस 2-4 महीने नहीं आए तो उसके कब्र को खोद के और उसमें हड्डियाँ निकाल के और उसको दोबारा वो कर लेते। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, एज ए मुसलमान भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है उन्हीं भरे हुए कब्रिस्तानों में वो मुर्दों को। तब जो कब्रिस्तान 3 साल पहले भर चुका है उसमें जगह ही नहीं है। लेकिन अभी आप अजीमपुरा कब्रिस्तान जाए मेरे साथ, उनको हम कह देंगे हमें 10 कब्रें चाहिए, वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो वो 10 कब्रें वो ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे ना कि मुर्दों का हड्डियाँ निकाल के और वो, तो इंशाल्लाह बिल्कुल शाह फैसल टाउन में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। शाह फैसल टाउन में आपको मेरे नज़र एक और कब्रिस्तान पे भी है, वो भी हमारे पास आ रहा है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये नए कब्रिस्तान बनाने का मतलब ये है कि जो हमारे पुराने कब्रिस्तान भर चुके उनको हम सील कर देंगे, उस पर नहीं होगा काम। बहुत शुक्रिया। टाउन कब्रिस्तान अजीमपुरा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जगह को वसी करने के लिए तेज़ी से तरक्याती काम जारी है, जो इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी अजियत का बायस था कि यहाँ डबल एक कब्र में 6 कब्रें। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ कोई भी ऐसे मामला नहीं थे जिसकी वजह से इलाका मुकीनों को सहूलत हो। ऐसे में डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट फरहान साहब और चेयरमैन टाउन शाह फैसल गौर खटक की मेहरबानी से ये जगह वसी की जा रही है। तो इस बारे में फरहान साहब से पूछते हैं कि यहाँ कितना इलाका शामिल किया जा रहा है और कहाँ तक ये चीज़ जाएगी। वालेकुम सलाम। फरहान भाई ये बताइए, ये यहाँ कितना इलाका जो है इसके अंदर शामिल किया जा रहा है और ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, यहाँ से अजीमपुरा कब्रिस्तान यहाँ पे एंड हो रहा है ना पिछली साइड पे, वहाँ से इस एरिया को, ये जो डंपिंग पॉइंट बना दिया गया था तमाम एरिया, इस तमाम एरिया को कब्रिस्तान के अंदर तौसी में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, तो ये इधर बाउंड्री वॉल भी, इधर बाउंड्री वॉल भी होगी, दोनों साइडों पे बाउंड्री वॉल होगी और बीच में ये मॉडल कब्रिस्तान के हवाले से इस पे काम शुरू हो चुका है, जो आपके सामने है काम। अभी लेवलिंग हो रही है और फिर लेवलिंग के बाद यहाँ पे क्या नाम है, पौधे वगैरह लगाए जाएंगे, दीवार लगेगी, फिर उसके बाद से इस पे कब्रिस्तान के लिए तो यहाँ जो इंतजामिया बैठी हुई थी माजी में उसको भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि बड़ी शिकायतें हैं उसके हवाले से। देखिए, इस पे जो माजी में इंतज़ामिया, कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है उसके बारे में तो अभी तक यही मालूम नहीं हुआ वो हैं कौन लोग। और यहाँ के लोगों की यकीनन आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिकायत है
और शिकायत वजह भी है क्योंकि वो 35,000 से 50,000 रुपये कबर पे लेते हैं। और ये जब चेयरमैन साहब के पास ये शिकायत बहुत ज़्यादा आवाम की तरफ से आई कि उनकी कब्रें, उनके प्यारों की जो कब्रें थीं, उन कब्रों में कुछ और लोगों को डाल के तख्ती ही चेंज कर दी गई, तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि भाई कब्रिस्तान की इस वक्त अशद ज़रूरत है। तो यकीनन जब होगा तो ये टीएमसी के अंडर कंट्रोल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो अभी एंक्रोचमेंट बनी हुई है बाकी है, इसके हवाले से क्या इसके हवाले से चेयरमैन साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को और डीसी साहब दोनों को लेटर लिखा है कि यहाँ पे जो नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट है इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये बारिशों में यही इंक्रोचमेंट ही मसला बनती है जो आबादियों में पानी आ जाता है। तो इस तोसी के काम में कितना अर्सा लग जाएगा? बस आपके सामने ही है, काम जारी और सारी है, कम से कम 1 से 2 महीने तो लगेंगे इंशाल्लाह।